हेलो गाइस, तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 10 ऐसे रीजन की जो हमारे बजीज की जान ले सकते हैं। और उन रीजनों को हम बजीज पालने वाले ये समझते हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा हमारे बर्ड्स को, लेकिन वो 10 रीजन मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिसके बारे में आप जानते तो होंगे लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि उससे हमारे बजीज की सडनली डेथ हो सकती है, अचानक हमारा बर्ड्स मर सकता है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर आपने स्किप कर दिया तो वो 10 रीजन आप जानने से रह जाएंगे। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है वायरस। हाँ दोस्तों, ये वायरस लफ्ज आपने सुना होगा। वायरस उस चीज को कहते हैं, ऐसी बीमारी को कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, फैलती है, एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स के अंदर आती है। अभी तक कई सारी ऐसी बर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ चुकी है, बीमारी आ चुकी है। जैसे ज्यादातर बर्ड्स के अंदर रानीखेत की बीमारी हो गई, बर्ड फ्लू हो गया, थोड़े टाइम पहले दोस्तों लंपी डिसीज की बीमारी भी आई थी। तो ये बीमारियां है, इससे हमारे बजीज की जान जा सकती है। ये ज्यादातर मुर्गियां या जानवर जो होते हैं जैसे गाय भैंस हो गई, इनके अंदर होती है, लेकिन इससे हमारे बर्ड्स को भी तकलीफ हो सकती है। ये हवा में फैलती है यह वायरस दोस्तों, और हमारे बर्ड्स की जान ले सकता है। इससे हमारे बर्ड्स को बचाने के लिए हमें डेटॉल के पानी को हफ्ते में एक मरतबा केज के चौफेर दोस्तों केज की चारों तरफ जालियों के ऊपर छिड़क देना चाहिए, ताकि जो भी वायरस बाहर से आए वो हमारे बर्ड्स की कॉलोनी में जाना पाए, केज में जाना पाए और हमारा बर्ड्स महफूज हो सके। तो दोस्तों, ये वायरस होता है जो हमारे बर्ड्स की जान ले सकता है। नंबर 2 पर आता है दोस्तों धूप। हाँ दोस्तों, धूप जो होती है, मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था कि धूप हमारे बर्ड्स के लिए फायदेमंद है, लेकिन कौन सी धूप जो हमारे बर्ड्स के लिए फायदा कारक है? सुबह के वक्त की सबसे पहली जो धूप होती है वो हमारे बर्ड्स को फायदा देती है। इसके बाद में अगर हम बात करें 11 बजे से लेके दोस्तों दोपहर की 3 साढ़े 3 बजे तक की जो धूप होती है, इस बीच में वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगर आपने अपने बजीज की कॉलोनी या केज को ऐसी जगह बनाया है जहां दोपहर की गर्मी, दोपहर की धूप डायरेक्टली केज में आती है और हमारे बर्ड्स के ऊपर गिरती है, तो दोस्तों वहां से कॉलोनी या केज को हटा दीजिए, क्योंकि दोस्तों बजीज बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी ठंड भी हो जाते हैं। तो दोस्तों वो गर्मी जो होती है वो उनको दोस्तों बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, और उस गर्म की वजह से उनकी बॉडी काम नहीं करती, दिमाग काम नहीं करता दोस्तों, और सडनली डेथ हो जाती है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों पानी। जो हम हमारे बर्ड्स को पानी पीने के लिए देते हैं, उस पानी को साफ सुथरा रखना चाहिए। एक दिन में सुबह के वक्त में एक मर्तबा बदलना चाहिए। दिन के किसी भी हिस्से में आप बदल सकते हैं पानी को, लेकिन हर दिन पानी बदल कर देना चाहिए। कभी क्या हो जाता है दोस्तों, क्या हम पानी को रहने देते हैं 2 दिन तक, 3 दिन तक, तो उसमें कीटाणु आते हैं, छोटे छोटे होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, और पानी उनकी वजह से गंदा हो जाता है। हमारे बजीज उनको पीते नहीं है, या पी लेते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। अब दोस्तों इसमें पानी के अंदर एक और चीज आती है कि जो बर्ड्स पानी नहीं पीता ज्यादा टाइम तक, तो उसको पैरालिसिस की बीमारी हो जाती है। पैरालिसिस उसको कहते हैं जिसके अंदर बर्ड्स की जो बॉडी होती है उसका कुछ हिस्सा काम नहीं करता, सही ढंग से वो खा नहीं पाता, हिला डुला नहीं पाता, कुछ हिस्से को हिला पाता है तो कुछ हिस्सा दोस्तों अचानक सेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाता, तो बर्ड्स के उसके अंदर डेथ हो जाती है, सडनली डेथ हो जाती है। तो पानी हर रोज दे, साफ सुथरा दे। बर्ड्स के बर्तन को जिसमें आप पानी दे रहे हो उसको अच्छे तरीके से साफ कर ले, ताकि बर्ड्स जब भी पिए तो हेल्दी रहे और उससे हमारा बर्ड्स बीमार ना हो और बीमार होकर मर ना जाए। तो इससे भी सडनली डेथ हो सकती है, तो इस पे खास ध्यान दे। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों सीड मिक्स। जो हम हमारे बर्ड्स को दाने देते हैं खाने के लिए, सीड मिक्स कॉलोनी या केज में रखते हैं, उस सीड मिक्स को आपने हर रोज अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। अगर आप रहना देना चाहते हैं कि ज्यादा आपने सीड मिक्स दिया है, तो उसको आप चेक करते रहिए हर रोज कि उसके अंदर कुछ गंदगी ना हो। कई मर्तबा ऐसा हो जाता है दोस्तों कि बर्ड्स जो है बीट करते हैं डायरेक्ट, ज्यादातर कॉलोनी में होता है कि बीट डायरेक्टली सीड मिक्स के बर्तन में करते हैं, और सीड मिक्स के बर्तन के अंदर उनका बीट जो होता है वो मिक्स हो जाता है दोस्तों, और जो बजीज होते हैं वो खाने के लिए उतरते हैं तो कभी कभी ऐसा खा लेते हैं, बीट खा लेते हैं या कुछ भी ऐसा दाना खा लेते हैं कि उनका पेट खराब हो जाता है। सीड मिक्स के बर्तन में बाहर की कोई चीज गिर जाती है, उनका बीट गिर जाता है, तो वो जो गंदगी होती है वो दाने के साथ अगर उनसे गलती से खा ले हमारे बर्ड्स, तो उससे हमारा जो बर्ड्स है उसका पेट खराब हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाएगा, और सही तरीके से अगर हजम नहीं कर पाया तो बर्ड्स जो है कि वो एक जगह सुस्त होकर फूल कर बैठ जाएगा, और इस तरीके से अगर आपका ध्यान उस पर नहीं गया, उसको दवाई टाइम पर नहीं मिली, तो उसकी मौत भी हो सकती है। 5वें नंबर पर आता है दोस्तों धुआं।
अब दोस्तों धुआं से कैसे जान जा सकती है, तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि कई जगह पर ऐसी चीज जलाई जाती है या ऐसा धुआं निकलता है कि हम इंसान भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमारा दिमाग घूमने को लगता है। उस धुएं की जब गंध जो होती है वो हमारी नाक में जाती है तो हमें भी चक्कर आने को लगते हैं। कई जगह ऐसा हो जाता है कि गाड़ी जल जाती है तो उसका धुआं गंदगी में फैलता है, और कई जगह पर टायर जो होते हैं गाड़ी के वो जलाए जाते हैं तो उसका जो धुआं निकलता है, या कई मर्तबा ऐसा हो जाता है कि कॉलोनी या केज जब बर्ड्स का है वहां पर कोई सिगरेट पीता है तो उसका धुआं। तो ये जितने भी धुएं हैं जिससे दोस्तों बहुत नुकसान पहुंच सकता है, तो अगर हमारे बर्ड्स की नाक में या हमारे बर्ड्स की कॉलोनी में अगर ऐसा धुआं चला जाए तो उससे भी हमारे बर्ड्स की सडनली डेथ हो सकती है, क्योंकि वो धुआं बहुत ज्यादा नुकसान करता है इंसानों को भी और हमारे परिंदों को भी। और दोस्तों बजीज है कि तोतों की प्रजाति के अंदर सबसे छोटी प्रजाति का है, तो इतनी छोटी बॉडी वाला बर्ड्स जो है कि इतना खराब धुआं झेल नहीं सकता, तो धुएं की वजह से भी सडनली हमारे बर्ड्स की डेथ हो सकती है। छठे नंबर पर आता है दोस्तों इंसानों के साथ साथ बजीज को या बर्ड्स को या एनिमल्स को भी हार्ट अटैक आ सकता है। अब हार्ट अटैक कैसे आ सकता है बर्ड्स के अंदर, तो दोस्तों कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम हमारे बजीज को ऐसे माहौल में रखते हैं जहां पर कोई उनको परेशान नहीं करता। बजीज पालने के लिए बर्ड्स को अच्छी सेफ जगह पर रखना जरूरी है, तो हम ऐसी जगह पर रख देते हैं, लेकिन कई मर्तबा ऐसा हो जाता है कि अचानक कोई ऐसा जानवर आ जाता है जो हमारे बर्ड्स को घबरा देता है। जैसे कि कई सारी कॉलोनी में अक्सर मर्तबा सांप आ जाते हैं बजीज के एग्स के पीने के लिए, बच्चों को खाने के लिए, या कुत्ता आ जाता है वहां पर, या बिल्ली आ जाती है, या कुत्ते डरावनी आवाज निकालते हैं, तो उससे भी सडनली जब हमारा बर्ड घबरा जाता है, क्योंकि उससे पहले उसने ऐसे जानवर को नहीं देखा था, ऐसी आवाज को नहीं सुना था, तो अचानक अगर कोई ऐसी आवाज आती है या कोई ऐसा जानवर आता है जो उनकी कॉलोनी या केज के बाहर घूमने को लगता है, उनकी तरफ घूरता है, तो उससे हमारा बर्ड सडनली दोस्तों उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, और ऐसे टाइम पे अचानक घबराने की वजह से उनको हार्ट अटैक आ सकता है, तो इससे भी हमारे बर्ड्स की सडनली डेथ हो सकती है। सातवें नंबर पर आता है दोस्तों जो बजीज होता है उसकी उम्र हो जाती है, यानी कि हमारे पास जो बजीज होते हैं कॉलोनी में, कि मैंने अपने दोस्त के यहाँ देखा है, किसके यहाँ पे एक बजीज है जो 6 बरस पुराना है, मेरे घर पे एक बजीज है दोस्तों वो 9 बरस पुराना है। तो बजीज की जितनी ज्यादा उम्र होती है, तो उम्र की वजह से भी जैसे जैसे उनकी उम्र होती है, जब वो बुढ़ापे के पास पहुंचते हैं तो वो कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, दाना सही तरीके से नहीं खा पाते, चोंच बड़ी हो जाती है, नाखून बड़े हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा बर्ड कमजोर हो जाता है, दाना नहीं खाता। आपने देखा होगा कि दोस्तों जो बजीज होता है उम्र के साथ साथ उसकी चोंच भी बढ़ जाती है, नाखून भी बढ़ जाते हैं। हमारे जैसे जो कई बजीज पालने वाले ऐसे हैं जो अभी इस बजीज पालने के अंदर नए नए हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, अक्सर इसका नॉलेज नहीं होता, तो वो बजीज की चोंच भी नहीं काटते, नाखून भी नहीं काटते, तो उसकी वजह से क्या होता है, चोंच से सही तरीके से बजीज दाना चुन नहीं पाता, और खाना कम मिलने की वजह से उसको दोस्तों स्ट्रेस में चला जाता है, और उसकी वजह से सडनली उसकी डेथ हो सकती है। तो टाइम पर दोस्तों नील कटर जो होता है, ट्रिमर हम बोलते हैं, तो उससे हमारे बजीज के जो पैर के नाखून होते हैं उसको काट ले। इस पे पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके अलावा चोंच भी बड़ी हो जाती है, तो उसे भी टाइम पर आपको लगे कि ये जरूरत से ज्यादा बड़ी हो गई है तो उसको भी काट ले। अब दोस्तों यहाँ पे उनकी जैसी उम्र होते जाती है, खाना सही तरीके से मिल नहीं पाता, तो उसकी वजह से हमारे बजीज की सडनली डेथ हो सकती है। 8वें नंबर पर आता है दोस्तों एग बाइंडिंग। हाँ दोस्तों, एग बाइंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर बजीज की जो अंडा नली होती है उसके अंदर अंडा फंस जाता है। अब दोस्तों जो बजीज पालने वाले हैं, जो पुराने हैं, उनको तो पता चल जाता है कि एग बाइंडिंग क्या होती है, बजीज की क्या हरकत पे से वो पहचान जाते हैं कि ये एग बाइंडिंग हुई है। लेकिन जो नए बजीज पालने वाले हैं उनको पता नहीं चलता कि ये एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम्स है। तो इसके ऊपर भी पूरी डिटेल में मैंने 2 प्रकार के वीडियो बनाए हैं, उनके लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिए जो भी मेरे नए बजीज पालने वाले भाई है। दोस्तों एग बाइंडिंग के अंदर अगर हमारी बर्ड्स के ऊपर नजर ना पड़ी और कोई फीमेल को एग बाइंडिंग हो गई और अंडा फंसा रहा, वो उसे सही तरीके से कुदरती तौर पर नहीं निकाल पाई और हमारी भी ध्यान उसके ऊपर नहीं गया, हमने उसको नहीं देखा, तो दोस्तों 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद उसकी सडनली डेथ हो सकती है। क्योंकि एग बाइंडिंग के अंदर बजीज की पूरी बॉडी भारी हो जाती है, बजीज फीमेल उड़ नहीं पाती, जाली के ऊपर चलकर चढ़ती है, ऐसा
ऐसा टाइम के अंदर जो सही तरीके से उड़ नहीं पाती, तो खाने के बर्तन के पास नहीं पहुंचेगी, खाना सही से नहीं मिलेगा, पानी ध्यान से नहीं पीएंगी क्योंकि उसके पेट में तकलीफ है, दर्द हो रहा है, तो ऐसी तकलीफ में वो एक जगह पर बैठी रहेगी, हमको पता नहीं चलेगा। तो उस तकलीफ को झेलते झेलते जब उसको आखिरकार उससे नजात नहीं मिलेगी, तो दोस्तों वो बजिस फीमेल मर सकती है। तो इसमें भी हमारे बजिस की सडनली डेथ हो सकती है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख लीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए और अपने बजिस को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दीजिए। 9वें नंबर पर आता है दोस्तों आईज इंफेक्शन। आइज इंफेक्शन क्यों होता है दोस्तों? ये कई मर्तबा ऐसा होता है कि गलत धुएं की वजह से भी आइज इंफेक्शन हो जाता है। धुआं उनकी आंखों में चला जाता है तो उसकी वजह से फुल्ली फुल्ली छोटे छोटे दाने आंखों के पास निकलते हैं, बाल हट जाते हैं, या तो मच्छर के काटने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब दोस्तों ये आइज इंफेक्शन हम एक नॉर्मली समझते हैं कि बर्ड्स के अंदर होता रहता है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए मेरी जो बजिस की कॉलोनी थी, जो आपने देखा होगा पहले मेरे वीडियोस में कितनी बड़ी कॉलोनी थी, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले 7 महीने पहले मेरी बजिस की कॉलोनी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? आइज इंफेक्शन की वजह से। एक फीमेल को आइज इंफेक्शन हुआ था, मैंने उसकी दवाई की लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा था और कॉलोनी थी, तो वो आइज इंफेक्शन वाली फीमेल जो है कि पानी के बर्तन में भी मुंह मारती है। अब जो बर्तन में वो पानी पी गई, दूसरी फीमेल्स या दूसरे मेल्स भी उसी में पानी पीएंगे, दूसरे बर्ड्स, तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शन के प्रॉब्लम्स दूसरे बर्ड्स के अंदर आते गई। उनको जो मैं सॉल्यूशन दे रहा था तो उसकी वजह से उनको दोस्तों आराम नहीं मिला और सडनली एक एक करके मेरे बर्ड्स की कॉलोनी खत्म हो गई और मेरे पास कुछ ही बर्ड्स रह गए। तो दोस्तों आइज इंफेक्शन अगर आपको बर्ड्स के अंदर थोड़ा सा भी नजर आए, मैं यहां पे फोटो देता रहूंगा, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए आइज इंफेक्शन किस तरह के होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि मेरे बर्ड्स को आइज इंफेक्शन हुई है या मेरा बर्ड्स फूल कर बैठा है, तो आपने कॉलोनी के अंदर से, केज के अंदर से उसको फौरन पकड़ लेना है। अपने पास में एक एक्स्ट्रा हॉस्पिटल केज आपने रखना है और उसके अंदर उस बर्ड्स को ले लेना है, बीमारी वाले को, जब तक उसका इलाज कंप्लीटली ना हो, उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिले, तब तक आपने दूसरे बर्ड्स के साथ में उसको नहीं रखना है। क्योंकि अगर उसको रखेंगे तो उसकी वजह से हो सकता है आपकी कॉलोनी पूरी की पूरी खत्म हो जाए, आपके सारे बर्ड्स मर जाए। तो ऐसे बर्ड्स को आपने निकाल लेना है और आइज इंफेक्शन की अच्छे तरीके से दोस्तों दवाई करनी है और हमारे बर्ड्स को उससे आराम दिलाना है, तकलीफ से निजात दिलाना है। लास्ट और 10वें नंबर पर आता है दोस्तों टॉक्सिस फूड्स। टॉक्सिस फूड्स कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसके ऊपर भी पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि ये फूड्स अगर आप अपने बर्ड्स को खिलाते हैं तो धीरे धीरे करके सडनली आपके बर्ड्स की डेथ हो सकती है, आपका बर्ड्स अचानक मर सकता है। अक्सर मर्तबा ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी चीज हमारे बर्ड्स को खिला देते हैं जो उनके लिए नहीं बनी है, उनके लिए नुकसान है, लेकिन फिर भी हम हमारे बर्ड्स के लाड़ो प्यार के अंदर उसको खिला देते हैं और उस खाने की वजह से हमारे बर्ड्स की सडनली डेथ हो सकती है। तो टॉक्सिस फूड्स हमें हमारे बर्ड्स को नहीं खिलाना। इस पर पूरी डिटेल में वीडियो बनाया है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी आपको दोस्तों 10 रीजन बताए, उस 10 रीजनों की वजह से आपके बर्ड्स की सडनली डेथ हो सकती है। मैं आपको बस यही कहूंगा कि आप ये 10 रीजन पे अच्छे से अपने बर्ड्स की केयर करें और आपके बर्ड्स को ऐसे रीजनों से और ऐसे ऐसे रीजनों से आपके बर्ड्स की आप अच्छे से हिफाजत करें, आपके बर्ड्स की अच्छे से केयर करें। और जो भी वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देने के लिए कहा है तो वहां पर जाए, डिटेल में उस वीडियो को देखें और अपने बजिस को ऐसी तकलीफदेह चीजों से बचाए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्तों मेरा हौसला अफजाई करने के लिए, मेरी चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, बस नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब कलर का बटन आपको नजर आ रहा है उसको दबा दीजिए। उसके बाजू में फिर नोटिफिकेशन बेल है, उसको भी ऑल पर कर दीजिए ताकि हर रोज शाम को जब भी मैं 6 बजे अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंच जाए और आप मेरे वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।